हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मीडियम साइज फिंगर्स आप यहाँ पर देख पाएंगे। सभी फिंगर्स आपस में काफ़ी अच्छे से सटी हुई नज़र आएंगे। इन एरियाज में आपको बिल्कुल भी गैप्स नज़र नहीं आ रहे होंगे। इस तरह की फिंगर्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मनी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी रहने वाली है। फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ ऐसी बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति की दूसरों के साथ बहुत अच्छे से बातचीत करने की शख्सियत रहती है। और अगर हम बात करें फिंगर्स की लेंथ की, तो यहाँ पर मीडियम लेंथ में फिंगर्स हैं और ख़ास तौर पर इनकी फिंगर्स का हल्का सा झुकाव अंदर की तरफ होता हुआ आपको नजर आएगा। कुछ इस तरह से अंदर की तरफ हल्का सा झुकाव होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रह सकती है। अगर हम लेंथ की बात करें तो यह फिंगर आपको बिल्कुल अच्छी लंबाई में नजर आएगी, काफ़ी थिक फिंगर, जो यहाँ पर इंडिकेट करती है कि नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना तो काफ़ी अच्छा रहेगा ही, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं जिनकी इंडेक्स फिंगर यानी गुरु की फिंगर अच्छी लेंथ में हो, बिल्कुल स्ट्रेट और काफ़ी अच्छी थिकनेस में भी नज़र आए। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट और काफ़ी अच्छी लंबाई में शनि फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव बहुत ही मेहनती नेचर का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी टाइम को अच्छे से चेक करने वाले, डिसिप्लिन्ड होते हैं, अनुशासन प्रिय, न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की, तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर की जो लेंथ है यहाँ पर इनकी इंडेक्स फिंगर के लगभग इक्वल पहुँचती हुई नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस इन दोनों फिंगर्स के बीच में नज़र नहीं आ रहा। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को काफ़ी क्रिएटिव नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति की आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ काफ़ी बेहतर देखी जा सकती हैं और इस तरह की सूर्य फिंगर का होना नेटिव को काफ़ी अच्छी पहचान दिलवाने में हेल्प करता है। ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी अपने जीवन में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे हल्की सी लो सेट होती हुई मरकरी फिंगर यहाँ पे नज़र आ रही है। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूँगा। अगर हम यहाँ से एक रेखा को ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देखेंगे इनकी मरकरी फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई, जबकि इनकी सूर्य फिंगर, शनि और बृहस्पति तीनों की तीनों फिंगर्स काफ़ी हाई सेट हैं, काफ़ी ऊपर से शुरू होती नज़र आ रही हैं। मरकरी फिंगर का लो सेट होना नेटिव को शाई नेचर देता है। थोड़ा शर्मीला शाई टाइप का स्वभाव इनका यहाँ पर इस फिंगर के लो सेट होने की वजह से रह सकता है। अदरवाइज इस फिंगर की लेंथ में कोई कमी नहीं है, यह फिंगर लंबाई में अच्छी है, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर देखे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले गुरु पर्वत की ही बात कर ली जाए। आप यहाँ पर देखेंगे इनका गुरु पर्वत का जो एरिया है काफ़ी उभरा हुआ है। यह माउंट अगर उठा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, काफ़ी अच्छी नॉलेजेबल पर्सनैलिटी होने के साथ साथ एक स्पिरिचुअल टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। इस माउंट के ऊपर आपको कुछ आड़ी रेखाएं नज़र आएंगी, जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ इस तरह की रेखाएं,
जिन्हें हम लाइंस ऑफ सिंपैथी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को सिंपैथेटिक स्वभाव ये रेखाएं देती हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में कुछ इस तरह की एक कंप्लीट लाइन हो, जैसे यहाँ पर तो आपको ब्रोकन छोटी छोटी रेखाएं नजर आ रही हैं, जबकि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी कंप्लीट रिंग जैसी शेप बन रही तो इसे गुरु वलय कहा जाता है। और जिनके हाथ में गुरु वलय होता है, ऐसे व्यक्ति काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं और 40 वर्ष की एज के बाद किसी न किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर धर्म कर्म के काम कर सकते हैं। इसका कुछ प्रभाव इनकी हथेली में भी नजर आ रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पर एक पार्शियल गुरु वलय जैसी फॉर्मेशन बनती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव काफ़ी सिंपैथेटिक तो रहेगा ही। और मिडिल एज के बाद ऐसा व्यक्ति कुछ ना कुछ किसी न किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर कर सकता है। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ खड़ी रेखाएं आपको नजर आएंगी, कुछ इस तरह की रेखाएं जो इनकी जीवन रेखा से निकल रही हैं। इस तरह की खड़ी रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है। जिनके हाथ पर ऐसी प्रोग्रेस लाइंस मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर तरक्की करते हैं और लाइफ में काफ़ी अच्छी पोजीशन पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनके शनि माउंट की, आप यहाँ पर देखेंगे शनि का जो एरिया है दबता हुआ नजर आ रहा है। शनि माउंट का दबना नेटिव को जीवन के इनिशियल दौर पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत देता है। ऐसे व्यक्ति जिनका यह माउंट दब रहा होता है, इन्हें अपने कंफर्ट जोन से निकल कर भी काम करना पड़ता है। हाथ में लंबी शनि रेखा हो तो काफ़ी हद तक इसके नेगेटिव प्रभाव कम हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इनके हाथ में शनि रेखा मौजूद है लगभग इस एरिया तक। इसके आगे यह रेखा हमें काफ़ी लाइट नज़र आ रही है। शनि रेखा जितनी लंबी हो उतना अधिक फायदा उसका मिलता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी शनि रेखा हो जो यहाँ तक पहुँच जाए तो ऐसी रेखा व्यक्ति को जीवन भर लाभ देती है और ऐसा व्यक्ति जैसे जैसे ओल्ड एज की तरफ बढ़ता है वैसे वैसे उसकी इनकम भी बढ़ती रहती है। अगर यह रेखा शॉर्ट हो तो नेटिव को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर बाकी के माउंट्स काफ़ी प्रोमिनेंट हो तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी तरक्की ज़रूर करता है, लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव बने रहते हैं। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें, आपको यह माउंट हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा और सूर्य माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस होगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई अप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता। लेकिन यहाँ पर इनके हाथ में एक लंबी सूर्य रेखा भी आपको नजर आएगी। लगभग यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको डबल होती हुई नजर आएगी। थोड़ी ओवरलैपिंग के साथ यह रेखा आगे सूर्य पर्वत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस तरह की रेखा होने से नेटिव 36 की एज के बाद काफ़ी अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में कामयाब हो जाता है। ऐसी रेखा हाथ में मौजूद हो तो नेटिव मल्टीटास्किंग होता है, जिसके हाथ में एक से अधिक सूर्य रेखाएं हों। ऐसे व्यक्ति के भीतर एक से अधिक काम एक साथ करने की कैपेबिलिटी भी रहती है, लेकिन किसी भी एक विषय के ऊपर पूरा फोकस ऐसा नेटिव नहीं कर पाता जब एक से अधिक रेखाएं यहाँ पर आपको नजर आएँ। ओवरऑल सूर्य फिंगर की जो पोजीशन है काफ़ी अच्छी है। सूर्य माउंट यहाँ हल्का सा दब रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी यश की कमी तो रहेगी, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद ऐसा व्यक्ति समाज में काफ़ी अच्छी पहचान बना पाने में ज़रूर कामयाब रहता है। अगर हम बात करें इनके बुध पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो बुध पर्वत का एरिया है काफ़ी उठा हुआ है। भले ही यह माउंट हल्का सा लो सेट है, लेकिन उसके बावजूद यह काफ़ी उभरा हुआ बुध पर्वत आप इनकी हथेली में देख पाएंगे, जिसकी वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ पर आपको बहुत ही हल्की कुछ रेखाएं इनके बुध पर्वत की तरफ बढ़ती हुई भी नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं हाथ में मौजूद हों तो नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। बुध रेखाएं अगर हाथ में हो तो नेटिव अगर जॉब में जाता है तो वहाँ पर अपने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से काफ़ी तरक्की पाता है। लेकिन साथ ही साथ अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर एक से अधिक बुध रेखाएं हों, एक ही समय पर एक से ज़्यादा काम करने में कैपेबल रहते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति बिजनेस में जाता है या जॉब के साथ साथ कोई पार्टनर बिजनेस भी करना चाहे तो उसमें भी अच्छा लाभ मिलने के योग इस तरह की रेखाएं बनाती हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ खड़ी रेखाएं इनके बुध पर्वत के ऊपर इस एरिया में भी आपको नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं जिन्हें हम हीलिंग लाइंस कहते हैं, जब यहाँ पर मौजूद होती हैं तो नेटिव के भीतर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हीलिंग क्वालिटीज आ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी सभी मेजर लाइंस को। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी नजर आ रही है। कर्व्ड हार्ट लाइन ऊपर की तरफ मुड़ती हुई
थोड़ा नेटिव को इमोशनल नेचर देती है। और इस तरह की रेखा होने से नेटिव काफ़ी केयरिंग टाइप की पर्सनैलिटी रहता है, काफ़ी अच्छी हृदय रेखा आप इनके हाथ में देख पाएंगे। ऐसे व्यक्ति थोड़े भावुक होते हैं और काफ़ी केयरिंग होते हैं। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप यहाँ पर देखेंगे माइंड लाइन कुछ इस तरह से वेवी पैटर्न में है और यहाँ से एक रेखा मिलकर एक आइलैंड जैसी फॉर्मेशन बनाती हुई भी। मस्तिष्क रेखा में इस तरह का आइलैंड का चिन्ह बनना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। इस तरह का कोई भी नेगेटिव चिन्ह अगर माइंड लाइन के ऊपर नजर आए तो नेटिव को थोड़ी स्ट्रेस की प्रॉब्लम दे सकता है। यहाँ पर इस तरह का आइलैंड का साइन बनने से नेटिव को ओवर इमेजिनेशंस की दिक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है। माइंड लाइन में किसी भी तरह की किसी नेगेटिव चिन्ह के होने की वजह से नेटिव को स्ट्रेस का सामना अपने जीवन में करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इनकी माइंड लाइन मिडिल एज के बाद काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। यहाँ इसके बाद का एरिया जो है यहाँ पर कोई भी नेगेटिव चिन्ह नहीं है, जो इंडिकेट करता है कि मिडिल एज के बाद इनकी जो माइंड की हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रहा है। लाइफ लाइन की अगर हम पोर्शन को चेक करें तो यहाँ से लेकर इस एरिया तक आप इसकी लेंथ को चेक कर पाएंगे। इस तरह की लाइफ लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एज लगभग 75 के आसपास रहने की संभावना है। और केतु माउंट के ऊपर आपको कुछ इस तरह से बारीक रेखाओं से एक फिश जैसा चिन्ह बनता हुआ भी नजर आएगा। ऐसा चिन्ह अगर आगे चलकर और भी गहरा हो जाता है और भी कंप्लीट हो जाता है, जैसे यह रेखाएं अगर कुछ इस तरह से आगे मिल जाती हैं तो यह एक कंप्लीट फिश का चिन्ह कंसीडर होगा। अभी यहाँ पर यह थोड़ा सा वीक बन रहा है। ऐसा चिन्ह अगर हाथ पर कंप्लीट हो जाए तो नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। इस तरह का चिन्ह होने से लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका भी मिलता है। और हाथ पर इस तरह का फिश का सिंबल होने से इनहेरिटेंस या इंश्योरेंस जैसी चीज़ों से भी धन मिलने की संभावनाएं रहती हैं। मनी ट्रायंगल की बात की जाए तो यहाँ पर 3 रेखाओं से जो मनी ट्रायंगल बनता है यह माइंड लाइन है, दूसरी रेखा यह है मर्करी लाइन और तीसरी रेखा यह है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा मनी ट्रायंगल इनका खुला हुआ नजर आएगा, अदरवाइज यह आगे चलकर कंप्लीट होने की संभावनाएं रहेंगी। इस तरह का मनी ट्रायंगल अगर कंप्लीटली बंद होता है तो काफ़ी अच्छे धन संचय को इंडिकेट करता है, लेकिन खुला हुआ मनी ट्रायंगल रहने से नेटिव के खर्चों में अधिकता रहने की संभावना यह ट्रायंगल इंडिकेट करता है। अगर इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें तो यह जो एरिया है वीनस का एरिया और यहाँ पर इस तरह का शुक्र पर्वत होना दर्शाता है कि नेटिव को काफ़ी हद तक हर तरह की सुख सुविधाएं जीवन में मिलती रहेंगी, क्योंकि यह जो इनका माउंट है काफ़ी प्रोमिनेंट है, काफ़ी उभरा हुआ है। लेकिन इस माउंट के ऊपर आपको कुछ हल्की आड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। कुछ इस तरह की आड़ी रेखाओं का इस माउंट के ऊपर होना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को रिलेशनशिप्स में और फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इवन मैरिड लाइफ में भी डिस्टर्बेंस रहने की संभावनाएं इस तरह की रेखाएं इंडिकेशन देती हैं। अगर इनके चंद्र पर्वत की बात की जाए तो आप देखेंगे चंद्र पर्वत का एरिया काफ़ी वास्ट है। यहाँ पर कुछ बारीक रेखाएं होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लाइफ में काफ़ी ट्रैवल रहने की संभावनाएं रहेंगी, काफ़ी यात्राएं ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ज़रूर करता है। दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ज़रूर करें। मेरा ये वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।